मुजफ्फरनगर में केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी के कार्यक्रम में यूपी गवर्नमेंट के 2 मंत्री आपस में भिड़ गए। दोनों मंत्रियों के बीच में काफी बहस हुई, झड़प हुई। एक का नाम है कपिल देव और दूसरा का नाम है अनिल अग्रवाल। कपिल देव भाजपा कोटे से मंत्री हैं और अनिल अग्रवाल रालोद कोटे से। ऐसा क्यों हुआ, इस विषय पर आज हम सपा के नेता दारा सिंह यादव से समझेंगे। दारा जी, आज मुजफ्फरनगर में जयंत चौधरी की एक रैली थी, एक कार्यक्रम था, जिसमें यूपी कोटे से 2 मंत्री कपिल देव सिंह और अनिल अग्रवाल शामिल हुए थे। लेकिन मंच पर ऐसा लगा कि अनिल और कपिल देव में तलखी है और दोनों के बीच में कुछ बहस भी हुई। तो क्या लग रहा है कि इस वक्त सरकार में कुछ उठापटक चल रही है? देखिए, सबसे पहले तो आपको और आपके जितने भी दर्शक होंगे उनको सबको नमस्कार। और रही भारतीय जनता पार्टी का, कहते हैं एक पुरानी कहावत है, जब राजा का अंत आता है तो उनके सेनापति जो है ढेर होने लगते हैं। तो ये धीरे धीरे से जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रही है, तो ये उठापटक विधायकों में ही नहीं चल रही है। आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री में चल रही है, गृह मंत्री उप मुख्यमंत्री में चल रही है। तो ये उठापटक के तहत अभी आपने देखा होगा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी मोदी जी के बारे में बोल रहे हैं। तो अब सबको पता चल चुका है कि ये लोग अपना जो है कैसे भी करके भारतीय जनता पार्टी से अपना पल्ला झाड़ना है। तो ये लोग आपस में लड़ेंगे और उसके बाद इधर उधर भागना है। 2027 के चुनाव से पहले आप देखना, भारतीय जनता पार्टी के कई नेता ऐसे होंगे जो अपना दर्द रोएंगे। हमने आज भी एक वीडियो आया है इनका सामने हमारे, कि उसमें कार्यकर्ता रो रहा कि वो थाने गया था, उसकी सुनवाई नहीं हुई। थाना अध्यक्ष ने उसको कहा कि निकल जाओ यहाँ से, नहीं तुम्हें गंदी गंदी गाली देकर उसको निकाला, तो वो सुसाइड कर लिया था। तो भारतीय जनता पार्टी वोट तो लिया जनता से, और लोग अपने कार्यकर्ताओं से काम भी कराया, नेताओं से भी काम कराते हैं कि हमें कैसे तैसे सत्ता मिली रहे, कुर्सी मिलती रहे, मगर ध्यान नहीं देती है। और आपने देखा होगा कि ये जो आज आपने बताया जो घटना हुई, उससे 3 दिन पहले अभी और हुई एक घटना कि इनका ही विधायक इनकी बात नहीं सुनता है। तो सिर्फ मुख्यमंत्री का पद और प्रधानमंत्री का पद, गृह मंत्री, 3 लोग मिलकर उत्तर प्रदेश में राज करना चाहते हैं। बाकी अपने इनके विधायक जो हैं बस 2 काम के लिए रखे गए हैं। एक, भूमाफियाओं को बचाना होगा तो वो थाने में फोन कर सकते हैं, मगर किसी भी गरीब आदमी का अगर कोई कह दे जाकर के गरीब आदमी की मंत्री जी हमारे जमीन पर ये कब्जा कर लिए हैं, तो वो उनके लिए फोन नहीं करेगा कि ये गरीब है, चलो इसके ये जमीन छुड़वा देते हैं, थाने में फोन कर देते हैं, थाने वाले जाकर छुड़वा दें। मगर वो भू माफिया को बचाने के लिए कि भाई ये आपके पास शिकायत आई होगी और ये फलाना आदमी भू माफिया है, आप इसको टच मत करना। ये भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है। क्या लगता है कि जो अभी 10 सीटों का बाईपोल होना है, उसमें जो सरकार के मंत्रियों विधायकों के बीच में उठापटक है, क्या लगता है कि उसका कुछ फर्क बाईपोल पे भी दिखाई पड़ेगा? देखिए, ये जो उपचुनाव होना है 10 सीटों पर, इस पे मैं आपको साफ बता देता हूं कि 10 सीटों का लेकर मुख्यमंत्री जी को पूरी तरह से चेतावनी दी गई है कि अगर आप ये 10 सीटें नहीं जिता पाते हो तो आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री को सीधा साफ साफ बोला गया है कि अगर आप 10 सीटें नहीं जिताओगे तो आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा और आप फिर बेरोजगार हो जाओगे। तो उठापटक इसलिए चल रही है कि जो उप मुख्यमंत्री के साथ वाले जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो चाहते हैं कि हमारे जो स्टूल मंत्री हैं वो मुख्यमंत्री बने, और जो योगी जी के मंत्री हैं वो चाहते हैं कि योगी जी बने रहे। मगर इन तीनों में कुछ इतने विधायक हैं कि जो अमित शाह गृह मंत्री जो हैं उनके भी विधायक हैं। तो ये तीनों तरफ का बंटवारा है। अब आप बता रहे हैं कि जो गठबंधन भी हुआ है, तो वो गठबंधन सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पार्टी के, राष्ट्रीय अध्यक्ष उस पार्टी के हुए हैं। बाकी जो इनके विधायक हैं या उस पार्टी के विधायक हैं, उनको वो कार्यकर्ता ही समझते हैं। वो अपने गांव की नाली नहीं सही करा सकते हैं, ना तो वो अपनी सड़क बनवा सकते हैं, कोई काम नहीं कर सकते हैं। वो सिर्फ विधायक अपनी गाड़ी पे लिखाकर घूम सकते हैं बस। ये थे सपा नेता दारा सिंह यादव, जिन्होंने कपिल देव अग्रवाल के पूरे मामले पर अपनी बात रखी। और दारा का साफ कहना था कि सपा पार्टी नेताओं ने राष्ट्रीय स्तर पर जाके मुलाकात भले कर ली हो, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर जो पार्टी के नेता या कार्यकर्ता हैं, उनके दिल आपस में नहीं मिल रहे हैं और आने वाले दिनों में ये समस्या और भी आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी। पार्टनर अलायंस के लिए अनुराग मिश्रा।